जब मेरी फिएंसे मेरी सिस्टर इन लॉ बन गई, तो मैंने अपने तरफदार बाप को 2 बिलियन की एसेट्स के लिए झकझोर दिया और उस दिल तोड़ने वाले शहर से बाउंस हो गया। मैंने अपनी फीड पर यहाँ तक पोस्ट कर दिया, मेरी गर्ल मेरे ब्रदर के साथ भाग गई। यह यंग मास्टर सिंगल है और मिंगल करने को तैयार। साथ में लगाई अपने एब्स की एक थर्स्ट ट्रैप जिसे शूट करने में मेरे हज़ारों रुपए लग गए। शेन बुयू, क्या तू सच में ऐसी है? फांगशु बहुत फाइन था, कोई भी गर्ल उस पर फॉल हो जाए, मैं खुद को रोक नहीं पाती। तू उसे एक सेकंड के लिए भी सिंगल छोड़ने की हाउ डेयर करती है? जब उसे पता चला कि मैं चला गया, शेन बुयू का लॉस्ट इट हो गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से मुझे ट्रैक करने को कहा, लेकिन आंसर मिला मैं पहले ही देश छोड़ चुका हूँ। मिस शेन, आपके स्टेट्स के साथ आपको अब्रॉड जाने की इजाज़त नहीं। इस टाइम वह सच में आपसे डन हो गया लगता है। शेन बुयू की आंखें फैल गईं। उसे अचानक क्लब में अपने फ्रेंड्स से हुई बातचीत याद आई। बुयू अभी अपने लवर बॉय के घर से वापस आई है। फ़ोंगशू आमतौर पर वाइल्ड होता है, किसी की इज्जत नहीं करता, लेकिन तेरे साथ ऐसा स्वीट और फर्म, मुझे जेलस होता है। कब सोचा है उससे मैरी करने का? मैं वहीं रुक गया। मेरा दिल रेसिंग कर रहा था एंटिसिपेशन से। लेकिन मैंने बस इतना सुना, वह तो बस एक फ्लिंग है। उससे मैरी? प्लीज़। उसका टोन इतना कैजुअल था, उसके शब्द इफ़र्टलेस थे, लेकिन मेरे लिए वे पॉइज़न डैगर्स थे। सीधे दिल में स्टैब कर रहे थे। उसी टाइम वीआईपी रूम में अजीब सन्नाटा छा गया। उसकी बेस्ट फ्रेंड्स भी शॉक्ड थीं। काफ़ी देर बाद किसी ने चुप्पी तोड़ी। नो वे, शैन 3 ईयर हो गए। क्या अब भी उसी पर अटकी है जो गॉट अवे? द वन दैट गॉट अवे? मेरा सिर चकराने लगा, पूरी तरह ब्लैंक। शेन बुयू को कोई ऑब्सेशन है? मैं बाहर एक सोललेस पपेट की तरह खड़ा सुनता रहा। शेन बुयू ने बस ठंडी हम की। जब हम ब्रोकअप हुए थे तो उसने कहा था 3 ईयर दे, दूसरे पीपल को ट्राई कर। मैं भी करूँगी। अगर उसके बाद भी हम एक दूसरे को पसंद करेंगे तो वापस आ जाएंगे। मैंने वही किया। अब 3 ईयर हो गए, मैं ट्राइंग कर चुकी। अब उसकी बारी है वापस आने की। मैं ऐसे था जैसे लाइटनिंग गिरी हो, पूरी तरह नम। मेरी उंगलियां ट्रेम्बलिंग थीं। पिछले 3 ईयर के सारे इंटीमेट मोमेंट्स, वह सब बस उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। फिर फांगशु के बारे में क्या? उसके पर्सनैलिटी के साथ मैंने भारी दरवाजे किक करके खोल दिए, अंदर सब चौंक गए। सबने डोर की तरफ देखा। मैं पीला चेहरा लिए पेल एज आ घोस्ट खड़ा था। मैंने बीच वाली सीट पर बैठी औरत को इंटेंसली घूरा, लेकिन उसने ना कोई सरप्राइज दिखाई, न पैनिक, बस वैसी ही ठंडी एक्सप्रेशन। मैं उसके पास गया। शेन बुयू, क्या तुझे मुझसे कुछ नहीं कहना? कुछ नहीं? जो सुना बिल्कुल वैसा ही है। हम बस प्लेइंग थे। मुझे लगा तुझे पता होगा। शेन लुओहांग ने बेट लगाई थी कि वह मुझे पटा सकता है। और तू उसके गैराज की कोई भी कार ले ले। अगर सुपर कार कम है तो उसने अपनी जेब से ब्लैक कार्ड निकालकर मेज पर सरकाया। इसमें 11 मिलियन है। 3 ईयर मेरे बेक एंड कॉल पर रहने का पेमेंट समझ ले। हम यहाँ डन हैं। वह उठकर जाने लगी, पर मेरे पास से गुजरते हुए मैंने उसकी आर्म को टाइटली पकड़ लिया। शेन बुयू, मैं तो सच में तुझसे फॉल गया था। मैं उन 3 ईयर के हर पल के बारे में सोच रहा था। उसने बस अपना सिर हिलाया और मुझे अपना फ़ोन दिखाया। एक नोटिफिकेशन प्रीव्यू आया था। बुयू 3 ईयर हो गए। मैंने ट्राइड किया, लेकिन फिर भी सिर्फ तू ही है। चल फिर से साथ हो जाते हैं। उस पल मेरी सारी दुनिया कोलैप्स हो गई। शैन बुयू ने एक सेकंड स्क्रीन देखकर मेरी उंगलियां एक एक कर प्राइड की। सॉरी, मुझे कभी कुछ फ़ील नहीं हुआ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा मुझे कभी कुछ फ़ील नहीं हुआ। तो 3 ईयर तक मैं अकेला एकदम क्लाउन था। उसके डायरेक्टेड प्ले में अपना पूरा हार्ट लगा रहा था। मैं खाली हाथ देखता रहा। फिर मेज से एक्सपेंसिव बॉटल ऑफ लिकर उठाकर फ्लोर पर स्मैश कर दी। कमरे में सब जम गए। कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं कितनी देर बाद मैं बाहर निकला। रात की हवा लगी, मेरा चेहरा ठंडा हो गया। मैंने आंसू पोंछे। एक कैब रोकी। उस मेबैक के पीछे चल। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वह अनफॉरगेटेबल एक्स कौन है, जिसके लिए वह 3 ईयर तक हुक्ड रही, जबकि मेरी कोई कीमत नहीं थी। ड्राइवर ने देखा मैं मेस हूँ, कोई सवाल नहीं पूछा। उसने एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन शेन बुयू, जो हमेशा इतनी कूल रहती थी, आज उससे कहीं तेज गाड़ी चला रही थी। मेरे दिल में एक और स्टिंग। क्या वह उससे मिलने के लिए इतनी डेस्परेट थी? कार एयरपोर्ट अराइवल्स पर रुकी। मैंने पैसे दिए और ठोकरें खाते उतरा। एक पिलर के पीछे छिपकर मैंने देखा शेन बुयू एग्जिट पर खड़ी थी। फिर एक आदमी सूटकेस के साथ बाहर आया। उसका चेहरा देखकर मैं फ्लोर्ड रह गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह दौड़कर उसके आर्म्स में समा गई या उसने उसके हेयर को किस किया, बल्कि इसलिए कि वह ऑप्सिव एक्स कोई और नहीं, मेरा तथाकथित ब्रदर फॉन्ग शून, वह पर्सन था जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोट था। मेरी माँ के कार क्रैश में मरने के 6 महीने बाद मेरे पिता एक औरत को घर ले आए थे। उसका एक सन था मुझसे 3 ईयर बड़ा फांग शून।
मेरे पिता ने कहा कि वह उसकी फर्स्ट लव है और फांगशून उसका अपना फ्लेश एंड ब्लड है। उनका दावा था कि अगर मेरी माँ ने उनसे ज़बरदस्ती शादी न करवाई होती, तो उन्हें अपनी प्रेग्नेंट फर्स्ट लव को नहीं छोड़ना पड़ता। लेकिन मैं ट्रुथ जानता था, उस टाइम मेरे पिता का बिजनेस फेलिंग था। वह ब्रोक और डेस्परेट थे। उन्होंने ही मेरी माँ के पीछे उसके फैमिली मनी के लिए हाँक लगाई थी, प्रॉमिस करके कि वह उनमें इन्वेस्ट करें तो वह उनसे शादी करेगा। मेरी माँ ने उसे सब कुछ दे दिया, उसका पैसा, उसका प्यार, यहाँ तक कि उस कार को उससे दूर धकेलते हुए अपनी जान दे दी। और बदले में क्या मिला? उसका शरीर ठंडा होने से पहले उसने मेरी माँ की इनहेरिटेंस को डाउरी बनाकर अपनी फर्स्ट लव से शादी कर ली। शेन बुयू किसी को भी पसंद कर सकती थी, वही फांगशून। जब मैं अभी स्तब्ध था, शेन बुयू ने उसका लगेज उठाया और पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गई। मैं उनके पीछे ऐसे लगा जैसे पॉजेस्ट हो गया हूँ। दूसरी कैब ली, पीछा करते रहो, क्योंकि हम करीब थे। मैंने विंडो से देखा शेन बुयू नीचे झुककर फांगशून से धीरे से बात कर रही थी। उसने उसके कान के पीछे एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर टक करने के लिए हाथ बढ़ाया। 3 ईयर में उसने मेरे साथ कभी इतनी जेंटली नहीं की थी। मैं सामने देख रहा था। मेरी आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थीं। तभी इंटरसेक्शन पर सब कुछ रॉन्ग हो गया। स्क्रीचिंग टायर्स, एक मैसिव क्रैश, मेरी कैब ने सामने वाली कार को टक्कर मारी और पीछे से भी हम रियर एंडेड हो गए। इम्पैक्ट बहुत बुरा था। मेरा सिर सामने की सीट से जा लगा, टोटल इग्नी, खून टपकने लगा, आंखें अंधी हो गईं। कैओस और स्क्रीमिंग के बीच मैंने उस टूटे शीशे से देखा कि मेबैक का दरवाज़ा खुला, शेन बुयू बाहर निकली और पैसेंजर साइड की तरफ दौड़ी। उसने ध्यान से फ़ॉन्ग शून को बाहर निकाला, उसे पकड़ रखा था, इंजरीज चेक कर रही थी, ब्राउज फरोड, बहुत वर्रिड लग रही थी। वह उसे क्रैश से दूर ले जाने लगी। तभी मुड़ी और उसकी नज़र मेरी बर्बाद कैब के विंडो से मुझ पर पड़ी। मैंने उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए शॉक देखा, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। फ़ॉन्ग शून ने उसकी हेजिटेशन देखी। बुयू, क्या हुआ? किसी को जानती है मैं ठीक हूँ? अगर फ्रेंड है तो जाकर देख लो। वह टैक्सी बहुत बुरी लग रही है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद शेनबुयू ने नजरें हटा लीं। नो वन आई नो, बस स्ट्रेंजर्स हैं। फिर वह उसे लेकर चली गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था, मेरे हाथ में आईवी लगी थी। नर्स ने देखा कि मैं उठा तो बोली, मिस्टर फांग, आप फाइनली उठे। आपको काफ़ी बुरी इंजरीज हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए रुकना होगा। हमें आपके फैमिली से संपर्क करना है बिल सेटल करने के लिए। मैं बस ब्लैंकली स्टेयर करता रहा, कोई रिएक्शन नहीं। नर्स ने फिर कोशिश की, मिस्टर फांग। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, बिल स्पेड है। मैं तेजी से मुड़ा। शेन बुयू दरवाजे पर खड़ी थी। नर्स को मतलब समझ आ गया, वह चली गई। शेन बुयू अंदर आई, मेरे बैंडेजेस को देखती रही। उसने मेरे फोरहेड को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने हाथ खींच लिया। एक बिजी सीईओ किसी स्ट्रेंजर से मिलने क्यों आएगी? वह रुकी। अगर मैं नहीं आती तो और कौन आता? वह सही थी। मेरे पास और कौन है? मेरी माँ मर चुकी, मेरे पिता को परवाह नहीं। मेरी स्टेपमदर एक स्नेक है। वह घर कभी मेरा घर नहीं था। 3 ईयर तक शेन बुयू ही वह थी जो जब कभी मुझे ज़रूरत हुई आई। उसने मुझे डिपेंडेंट बना दिया। मुझे लगने लगा मुझे कोई सेफ हार्बर मिल गया है, और अब उसी ने मुझे वापस एबिस में धकेल दिया। भले ही कोई ना आए, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता। तुमने खुद कहा हम ओवर हैं। देख मिस शेन, मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ। क्या तुझे सच में लगता है कि जब तूने कहा मुझे कुछ फील नहीं हुआ तो मैं तेरे पीछे भागता रहूंगा? मैंने अपना प्राइड रखने के लिए गहरी सांस ली। क्या तुझे सच में लगा कि मैं तुझसे फॉल गया कहकर सच कहा था? बस हवा में बात कर रहा था, हम दोनों बस प्लेइंग थे। शेन बुयू, तू बहुत फेक है। वह मुझे देख रही थी, मेरी लाल आंखें, मेरा सख्त बनने का नाटक। उसने माथा फ्राउंड किया। कुछ कहने वाली थी कि एक नर्स दौड़ती हुई अंदर आई। मिस शेन, मिस्टर फांग शून का चेकअप हो गया है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। वह नाम सुनते ही मैं भड़क गया। ठीक है, जा अपने ऑब्सेशन के पास। वह चुप रही, फिर बोली, मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि शेन लोहांग ने कहा था तुम उसके फ्रेंड हो। उसने कहा तुम्हारा ध्यान रखूं। मैं सच में हंस दिया। हंसने से मेरी इंजरीज में दर्द हुआ, लेकिन मेरे दिल को उससे कहीं ज्यादा दर्द हुआ। बुयू, टेंशन मत ले, मैं इतना डिलूजनल नहीं हूँ। शेन बुयू स्टन रह गई। उसने पहली बार मुझे रोते देखा था। उसने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन कहा नहीं। बस मुड़ी और नर्स के साथ चली गई। उसे जाते देख मैं टूट गया। मैं बेड पर गिर पड़ा। मुझे लगा मैं हमेशा रोता रहूंगा, लेकिन अजीब तरह से आंसू जल्दी सूख गए। अगले कुछ दिनों में मैंने हॉस्पिटल में अपना ख्याल रखा। हर बैंडेज चेंज एकनी थी। खाने का कोई स्वाद नहीं था। मैं नर्सों को हॉल में विस्परिंग सुनता था कि कितने लकी हैं वीआईपी रूम वाले मिस्टर फॉन्गशून। मिस शेन उनके लिए रात भर रुकती हैं, हाथ से खाना खिलाती हैं। एक बार मैं उसके कमरे के पास से गुजरा, दरवाजे की दरार से देखा वह उसके लिए एप्पल छील रही थी। वह तस्वीर मेरे दिमाग में बर्न हो गई। दर्द इतना था कि मैं फेंट होने लगा, लेकिन मैं नहीं रोया। मैं फांगशू हूँ। मैं प्यार करना जानता हूँ और छोड़ना भी जानता हूँ।
डिस्चार्ज होने पर सबसे पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया। मैं इस शहर में एक सेकंड और नहीं रह सकता था। घर पहुंचा तो सीधा मेरी परफेक्ट स्टेपमदर मिली। हमेशा की तरह वो मुझे लेक्चर देने लगी। फ़ांगशु, तू आखिर आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने फ़ोयर में रखा एक बहुत बड़ा पोर्सलेन वेस उठाकर स्मैश कर दिया। एक बहरा कर देने वाला क्रैश, चारों तरफ शार्ड्स बिखर गए। लिन वान चीखकर पीछे हट गई। तू समझती क्या है अपने आप को? तू बस एक होम रेकर है, मुझसे बात करने का तुझे कोई हक नहीं। लिन वान, याद रख, जब तक मैं इस घर में हूँ तू हमेशा एक नोबड़ी ही रहेगी। मेरे शब्द शार्प थे। वह पीली पड़ गई, कांपने लगी। फ़ांगशु, आज फिर क्या हो गया तुझे? मेरे पिता स्टडी से बाहर भागे। उन्होंने लिनवान को पकड़ा और मुझे घूरे। अभी आया है और तुरंत झगड़ा शुरू? कभी तो ग्रो अप हो जा। मैं उसके उस सुरक्षा कवच को देखकर स्नीयर किया। मैं झगड़ा कर रहा हूँ? ठीक है, अब मेरी इनहेरिटेंस का हिस्सा निकाल कर दे दे, मैं देश छोड़ दूंगा। तुझे फिर कभी मुझसे सिर नहीं खिंचवाना पड़ेगा। वह जम गया। फिर उसने अपना झूठा प्यार दिखाने वाला चेहरा बनाया। पागल मत बन, जा, कहाँ रहा है? यहीं रह, यह तो तेरा घर है। हम सब एक फैमिली हैं। मैं ऐसे हंसा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। एक्टिंग बंद कर। फ़ॉन्ग होंग, तू, वह और फ़ांगशुन, तुम लोग फैमिली हो। मेरा घर तो मेरी माँ के साथ मर गया। बस एक नंबर बता दे, जो मेरा हक है वह दे दे। उसका चेहरा तमतमा गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे पता है तू दुखी है। यह करता हूँ, तुझे 5 मिलियन देता हूँ, जा वेकेशन मना ले। 5 मिलियन? फ़ॉन्ग होंग, तेरे पास जो कुछ है वह सब मेरे ग्रैंडपा के पैसे से आया है, मेरी माँ के डाउरी से आया है। उसने तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और तू आज उसी के पैसे से अपनी मिस्ट्रेस और उसके बास्टर्ड सन का पेट पाल रहा है, उसी के घर में रहकर, और उसके असली सन को पोस्ट मिलियन देकर ही सेटल समझ रहा है। क्या तुझे कोई शेम नहीं है? मेरी बात ने उसकी नस पर चोट की। वह आगबबूला हो गया। कितना चाहिए? मैं तैयार था। मैंने एक डॉक्यूमेंट निकालकर उसके सामने रख दी। उस पर लिस्टेड एसेट्स एंड शेयर्स थीं। तू पागल है, यह कभी नहीं होगा, तू कंपनी को बर्बाद कर देगा। तो साइन मत कर। मैंने इस विला के चारों तरफ बम्स लगा रखे हैं। या तो यह एग्रीमेंट साइन कर और मुझे पैसे दे, नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। तेरी मर्जी फ़ांगशु, तू एकदम टोटल साइको है। हाँ हूँ। वह पीला पड़ गया। सांस फूल रही थी, मुझे घूर रहा था, अपनी जान का डर जीत गया। ठीक है, अब खुश है? वो बम्स हटा, रिलैक्स। कोई बम्स नहीं है। मैंने झूठ बोला था, लेकिन है, तुमने भी मेरी माँ से शादी करने के लिए उससे झूठ बोला था, है ना? उसे लगा कि वह ठगा गया है। वह गुस्से से बोल नहीं पा रहा था। मुझे जो चाहिए था मिल गया, इसलिए मैं उससे हो गया। जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा, वह बोला, शून आज रात अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर ला रहा है। मुझे परवाह नहीं तेरे टेंट्रम्स की, लेकिन तू इस मील में बैठेगा। उसकी गर्लफ्रेंड शेन बुयू है। तू जानता है शेन्स को, इस शहर में उनका स्टेट्स है। हम उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते। अपने आप पर कंट्रोल रख, कोई ट्रबल मत करना। मैं सीढ़ी पर जम गया। सब कुछ स्टिफ हो गया। आंटी बुयू फ़ॉन्ग शून की गर्लफ्रेंड बनकर आ रही है। इससे पहले कि मैं कुछ प्रोसेस कर पाता, दरवाज़ा खुला। फ़ॉन्ग शून उसका हाथ पकड़े अंदर आया। मुस्कुरा रहा था। डैड, मॉम, मैं आ गया। मेरे पिता और स्टेपमदर ने अपने नकली स्वागत वाले चेहरे बना लिए। वे दौड़कर आए, शून पर फिदा हो रहे थे, और शेन बुयू के सामने एकदम गुलाम बने बैठे थे। पैथेटिक। बस शेन बुयू जब मुझ पर आई तो परेशान लग रही थी। शायद उसे अभी पता चला कि मैं शून का ब्रदर हूँ। डिनर पर वे एक तरफ बैठे, मैं अकेला उनके सामने। मैंने देखा वह झींगा छीलकर उसे खिला रही थी। लिनवान बोली, शून, तुम और मिस शेन कैसे मिले, सब कुछ बताओ। एक चैरिटी गाला में मैंने एक स्ट्रे कैट को पेड़ पर फंसा देखा। उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हाथ नहीं पहुंचा, तो बुयू ने मेरी मदद की। फिर उसने मेरा नंबर मांगा। वह बिल्कुल शाई एंड इनोसेंट बन रहा था। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। शून बचपन से एनिमल से नफरत करता था। उसने एक बार एक बिल्ली मार भी डाली थी। वह कभी कोई बिल्ली नहीं बचाएगा। वे सब एक हैप्पी फैमिली की तरह अभिनय कर रहे थे। मैं वहां नहीं बैठ सकता था। मैं उठा और गार्डन में चला गया। 1 मिनट बाद शून मेरे पीछे आया। अकेले में, लिटिल ब्रदर, देख, मैं समझता हूँ तू ऐसा क्यों है। हमारे सर्कल में सबने मुझे बताया तेरे और बुयू के पिछले 3 ईयर के बारे में। मैं स्थिर खड़ा रहा, पीठ उसकी तरफ मुड़ा नहीं। सच कहूँ तो मैं थोड़ा वर्रिड था। तुझमें वह चार्म है, कोई भी तुझ पर फॉल जाए। लेकिन बदकिस्मती से तेरे पास बस एक चेहरा है। तेरी माँ मेरी माँ को नहीं हरा सकी, और तू मुझे नहीं हरा सकता। वो 3 ईयर, वह तो मैंने तुझे अपने लेफ्ट ओवर्स खेलने दिए थे। अब जब असली चीज़ वापस आ गया है, तो फेक वाले के एग्जिट का टाइम हो गया। मैं धीरे से मुड़ा। उम्मीद के मुताबिक मुझे दुखी या गुस्सा नहीं आया। बस मैंने उसकी मॉकिंग की। लेफ्ट ओवर्स? फ़ॉन्गशून, क्या ब्रॉड में रहकर भूल गया कि तू कौन है? तू एक मिस्ट्रेस का बास्टर्ड सन है, एक पैथेटिक लूजर जिसे औरत को रखने के लिए गेम्स खेलने पड़ते हैं। तू मुझे कभी कुछ खेलने नहीं देता। तेरी माँ ने मेरी माँ का कचरा उठाया, और तू मेरी हैंड मी डाउन वुमन ले रहा है।
लगता है तुम लोगों के खून में ही है, दूसरों की फटी हुई पोशाक पहनना। उसकी मुस्कान उतर गई, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। तुझे लगता है तू जीत गया? वह एक औरत है जिससे मैं डन हो चुका हूँ। तूने उसे उठाया है और अब उसे ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई प्राइज़ हो। मैं मुड़कर जाने लगा, तभी अचानक शून स्क्रीम कर चिल्लाया। उसने अपना सिर एक पत्थर की बेंच के किनारे से दे मारा। चारों तरफ खून बिखर गया। फांग शूनबुयू, मेरे पिता और लिनवान सब बाहर दौड़ पड़े। वह जमीन पर गिरा था, अपने बहते सिर को पकड़ रहा था। उसे मत दोष देना, मेरा बस बैलेंस बिगड़ गया। लिनवान उस पर झपटी। शून, तू इतना अच्छा क्यों है? उसने तेरे साथ ऐसा किया और तू फिर भी उसका बचाव कर रहा है? मेरे पिता बहुत गुस्से में थे, मेरी तरफ उंगली करके बोले, फांगशू, तूने अपने ब्रदर को अब और क्या किया? मैं बस वहां खड़ा उस स्टेज को देख रहा था। मैंने देखा अपने गुस्से से भरे पिता को, अपनी झूठी स्टेपमदर को, और आखिर में शेन बुयू को। वो उसके पास घुटनों के बल बैठी, वाउंड चेक कर रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में प्योर हेट्रेड था। परफेक्ट। उसने उसे चुन लिया। वह मुझ पर क्यों यकीन करती? मैं पास गया और उन सबके देखते देखते मैंने एक भारी सिरेमिक प्लांटर उठाकर सीधा फांगशून के पहले से बहते फोरहेड पर दे मारा। एक सिकनिंग थर्ड। इस बार वह सच में स्क्रीम कर उठा। मैंने टूटे टुकड़े फेंक दिए। सुन लो, पहले नहीं किया था, लेकिन अब कर दिया। हर कोई हॉररफाइड था, शेनबुयू भी। मैं जाने लगा, लेकिन मेरी कलाई उसने एक लोहे की पकड़ में जकड़ ली। शेनबुयू मुझे पकड़े खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से काला हो रहा था। मिस्टर फॉन्ग, अगर आप अपने इस सन को अनुशासन नहीं सिखाएंगे तो मैं सिखाऊंगी। मेरे पिता उससे डरे हुए थे। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। मिस शेन, टेंशन मत लीजिए, मैं इस बदतमीज को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी न भूल पाए। उसने गार्ड्स को बुलाया। इसे पकड़ो, ले जाओ एंसेस्ट्रल हॉल में। हिम्मत है तो कर लो। मैं भड़क गया, लेकिन मेरे पिता ने शेन बुयू की तरफ देखकर पूछा, उसे वहां घुटने टेकवाना काफी रहेगा? उसने फोंग शून को उठाया। एक सेकंड के लिए उसके बहते सिर को नजरअंदाज कर मुझ पर ठंडी नजर डाली। उसके शब्द बहुत कठोर थे। दैट्स टू लाइट। मैंने स्टडी में एक विप देखी थी। मुझे लगता है वह सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं रखी है। फिर वह उसे लेकर चली गई। मैं सदमे में था। उसने सच में मेरे पिता से कहा कि मुझे विप से पिटवाए। मेरे पिता ने इशारा समझ लिया। सुन लिया, पहले इसके 3 स्लैशेज लगाओ, फिर हॉल में बंद कर दो। जब तक मैं न कहूँ यह नहीं उठेगा। मैंने जितना जोर लगाया उतना ही गार्ड्स ज्यादा थे। मैं समझदारी से काम नहीं ले रहा था। मैं खुद को समझाता रहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर तौर पर पड़ता था, वरना शून मुझे इतना नहीं भड़का पाता। मुझे घसीट कर ले जाया गया। जब होश आया, मैं अपने ही बेड पर था। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। ग्रैनी झांग मेरी पीठ पर ऑइंटमेंट लगाते हुए रो रही थी। यंग मास्टर, बस अपने पिता से अपोलोजाइज कर दे। तू यह दर्द क्यों झेल रहा है? मैंने बस सिर हिलाया। अपोलोजाइज? अगर मैं हार मान गया तो ये लोग मेरे टुकड़े कर देंगे। मैंने एक कमजोर सी मुस्कान दी। बस एक बीटिंग थी। मैंने भी शून पर एक सॉलिड हिट लगाया था। वर्थ इट, मैं सह सकता हूँ। मैंने अपने तकिए के नीचे से एक कार्ड निकालकर उसे दे दिया। यह ले। वह शॉक्ड हो गई। यंग मास्टर, मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकती। ले, मैं यह सब पहले से प्लान कर रहा था। मैं देश छोड़ रहा हूँ और शायद वापस नहीं आऊंगा। तू मेरी माँ के घर से थी। अगर तू यहाँ रहेगी तो ये तेरे साथ कचरा जैसा व्यवहार करेंगे। इतने में तू आराम से रिटायर हो सकती है। नौकरी छोड़ और यहाँ से निकल जा। उसने कार्ड देखा, फिर मुझे पीटा हुआ, जख्मी, लेकिन फिर भी उसकी फिक्र करता हुआ। वह फफक पड़ी। वह घुटने टेकने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। ग्रैनी, मुझे तुम्हारे बनाए हुए लोट्स रूट सूप की बहुत क्रेविंग हो रही है। ठीक है, अभी बनाती हूँ। वह फटाफट किचन की तरफ गई। कमरा सन्न हो गया। मैंने सीलिंग को देखा और आंखें बंद कर लीं। अगले कुछ दिनों में मैं अपने कमरे में रिकवर करता रहा। दर्द के बावजूद मैंने सब कुछ पैक किया। शेन बुयू ने मुझे जो कुछ भी दिया था उसे इकट्ठा किया। वह मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह बहुत जेनरस थी। ये चीज़ें करीब अगदोहरा मिलियन की थीं। मैं इन्हें फेंकने वाला था, लेकिन तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने उस हाई एंड क्लब के ओनर को फ़ोन किया जहां मैं पहले जाता था। वहां एक चैरिटी ऑक्शन होना था। मैंने कहा मेरे पास बहुत सामान है डोनेट करने के लिए। उसने कहा आज रात आ जाओ।